अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम ने एक अजीब सी अंगड़ाई ली। पिछले कुछ दिनों में बारिशें ज़ोर शोर से शुरू हो गई, गंदम का मौसम, कहीं ज़ालाबारियाँ, उससे काफ़ी नुकसानात हुए। कहीं पर पानी जो है वो क्या नाम है, ज़मीनों को, फसलों को बहा के ले गए, कहीं जाकर पानी खड़े हो गए। लेकिन जो बच गई हैं उनके साथ क्या करना और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में दानिश हमें बताएंगे कि इस हफ्ते मौसम कैसा रहेगा। दानिश, आज चूँकि हमारी डिस्कशन पहले ही हो गई है कि मौसम कैसा होगा, इसलिए दानिश हमें बता दें कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो बारिशों का जो सिलसिला 3-4 हफ्तों से शदीद बारिशों का सिलसिला चल रहा था, तो वो अब ख़त्म हो गया, या आप ऐसे समझ लें कमज़ोर हो जाएगा रिजवान भाई। और आगे जो है अब ये जो बारिशों के शदीद सिलसिले थे ये अब कमज़ोर होकर अब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है मुल्क के तमाम इलाकों में, और बारिशों के सिलसिले महदूद हो जाएंगे। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब के शुमाली इलाके, पटवार के इलाके, इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं है। बादल अभी बने हुए हैं, रात को क्या पता कोई हल्की ड्रिजल हो जाए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह बारिश नहीं होगी। आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में यहाँ पर टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं, फैसलाबाद के इलाके, सरगोदा डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, तो यहाँ भी बारिशों के इम्कानात नहीं। अगले 7 दिनों के दौरान यहाँ भी हर गुजरते दिन के साथ टेम्परेचर में इजाफा मुतवक्की है। जनूबी पंजाब में भी इसी तरह सूरत हाल होगी, टेम्परेचर जो होंगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। सिंध की बात कर लेते हैं, तो सिंध में भी अगले 7 दिनों के दौरान बारिशों के इम्कानात नहीं है। टेम्परेचर में इजाफा यहाँ भी होगा। यहाँ पे सिंध के जो शुमाली इलाके हैं, सखर डिवीज़न और लाड़काना डिवीज़न, इसके अलावा 7 जो हमारा नवाबशाह डिवीज़न है, तो इन इलाकों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर यहाँ पे 45 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा जा सकते हैं। कराची समेत ठट्ठा, बदीन और थरपारकर के इलाकों में भी मौसम जो होगा खुश्क होगा, गर्म होगा और बारिश के इम्कानात नहीं है। बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में कोयटा और लोरालाई के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान एक वीक सा स्पेल होगा, लाइट रेनफॉल होगी उधर, और वहाँ पर फिर मौसम खुश्क हो जाएगा और वहाँ भी अगले 7 दिनों के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं है। इसके अलावा बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में खारान समेत वाशोक, नोशकी, कोह सुलमान के इलाके, नसीराबाद के इलाके, झलमक्सी के इलाके, तो इन सारे इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं है। अगले 7 दिनों के दौरान यहाँ भी मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो शुमाली इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के माला का नज़ारा, यहाँ पर 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है, हल्की बारिश होगी यहाँ पर। और पेशावर और चारसदा में भी आज रात को हल्की सी बारिश होगी। DA खान में फ़िलहाल मौसम खुश्क है, बन्नू में भी मौसम खुश्क है, कोहाट में भी। तो इसके बाद ये इस वीकेंड के बाद या मंडे से यहाँ भी मौसम खुश्क हो जाएगा और अगले 7 दिनों के दौरान यहाँ पर भी वक्तन फ़वक्तन टेम्परेचर में इजाफा होगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफा ही होगा। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश होगी, लेकिन उसके बाद यहाँ भी मौसम खुश्क हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत में यहाँ भी इजाफा होगा। गिल बल्तिस्तान में भी अभी बादल हैं, बारिश हो भी रही है, तो ये बारिश का सिलसिला वहाँ पर इतवार तक रहेगा और उसके बाद वहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और बारिशों के सिलसिले जो हैं वह महदूद हो गए हैं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तो दानिश, जैसे कि आपने बताया कि बारिश जो है वो नहीं होगी और मौसम की गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो क्या ये गर्मी नॉर्मल जो मई में गर्मी होती है वो है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये कोई आगे हीट वेव की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है? रिजवान भाई, अभी जो टेम्परेचर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी कम है, सर्दी होती है इस्लामाबाद में भी, हम रात को जब सोते हैं तो टेम्परेचर भी नॉर्मल की तरफ जाएंगे, जो मई के असल टेम्परेचर है। जैसे इस्लामाबाद में 35 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर है। उसके बाद फिर 10 तारीख के बाद फिर एक बारिशों का सिलसिला होगा और मिड मई में फिर एक जो पहली हीट वेव होगी वो मिड मई में आएगी, मई के मिड में। तो इसका मतलब है कि मिड में कहीं पर जाके हीट वेव आएगी। वो तमाम दोस्त जिन्होंने इस टाइम तक अभी तक गंदम जो है वो काश्त नहीं की, उठाई नहीं है, वो जल्द अज जल्द उसकी हार्वेस्टिंग कर ले और उसको क्या नाम है, घरों तक ले जाए। इसके अलावा अगर आपने मंडी में नहीं बेचना, रेट कम होने की वजह से, तो स्टोर कर ले। आगे जाके इसकी जो नीड है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि गंदम अपना वज़न जब खुश्क करती है तो जो टारगेट ख़रीदा गया होता है उससे वो काफ़ी कम हो चुका होता है। तो इस तरह से आपको बेहतर प्राइस मिल सकती है आने वाले दिनों में, अगर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। सीड के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने लोकल इलाके में ख़ुद बतौर आटा बना के बेच सकते हैं, लोकल बेकरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, थोड़ी सी वैल्यू एडिशन होती है जो आप कर सकते हैं। जबकि आगे आने वाले दिनों में अगर जिस तरह से दानिश ने बताया कि मिड मई में दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि कपास की जो काश्त है उसके ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और कपास जो है वो अगर अभी आपने लगा ली, इन दिनों में ही फाइनल कर ली 10 मई से पहले तक, तो बेहतर हो जाएगी। अगर 10 के बाद आपने की तो उसके बाद थोड़ी सी जर्मिनेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद आगे जाके कपास की फसल पर इफ़ेक्ट आएगा। मकई अगर हीट टॉलरेंट नहीं है
तो उस केस में भी आपको फ़र्क आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके ज़राअत के हवाले से अगर कोई सवालात हैं, बाखबर किसान कम्युनिटी डाउनलोड, बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कम्युनिटी में अपने सवाल पूछें। बल्कि वहाँ पर आप अपनी स्टोरीज़ भी आप पोस्ट कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज़ वहाँ पे पोस्ट करें ताकि हम भी वहाँ पे स्टोरीज़ आपकी देखें, आपका गांव कैसा है, आपकी फसल कैसी है, और हम आपके साथ वहाँ पर गपशप लगाएं, पता करें कि आप क्या लगा रहे हैं और किस तरह लगा रहे हैं, आपकी फसलों के ज़राअत के हवाले से मसाइल क्या है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।